हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 17.2। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, शो द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है 3/5, 6/5 और 7/8। तो इन सभी नंबर को नंबर लाइन में आपको शो करना है। तो किस तरीके से शो किया जाता है एक एक करके करेंगे। तो देखिए इसको हम किस तरीके से करते हैं। पहले आपको सीधी एक लाइन खींच लेनी है और इसमें इक्वल डिविजन्स पे ऐसे पॉइंट बना लेना है। आप चाहे स्केल से बना सकते हैं, चाहे राउंडर से या डिवाइडर से भी कर सकते हैं। अब देखिए जो पहला वाला स्टार्टिंग पॉइंट है इसको तो हम लिखेंगे 0, ठीक है। फिर जो अगला वाला पॉइंट है इसको हम लिखेंगे 1/5, ये वाला पॉइंट। और ऐसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाएंगे। ये है 2/5, ये है 3/5। देखिए यही हमको शो करना है ना, अभी आगे भी लिखना है आपको 4/5, फिर ये है आपका 5/5, 6/5, फिर ये 7/5। इस तरीके से आपको लिखते जाना है, ठीक है। अब देखिए जो 5/5 है तो 5/5 कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। 5/5 की वैल्यू 1 होती है तो वो आप यहाँ लिख लो, तो ये हमने लिख दिया 1, ठीक है। तो अब जो ये 1/5, 2/5, 3/5, तो इसको आपको सर्कल बना लेना है। इस तरीके से एरो बना के पॉइंट कर सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका 3/5 हो गया। और हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में 6/5 शो करना है, तो ये 1 के आगे जो पहला पॉइंट है ये आपका हो गया 6/5। तो इस तरीके से नंबर लाइन में आप 3/5 को भी एक ही नंबर लाइन में और 6/5 को एक ही नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें 7/8 शो करना है, तो उसके लिए आपको अलग लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर अलग है। सेम डिनोमिनेटर वालों का एक ही लाइन में शो कर सकते हैं, लेकिन इसका डिनोमिनेटर 8 है तो इसके लिए अलग नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। अब देखिए 7/8 रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से आपको ऐसी नंबर लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। स्टार्टिंग पॉइंट को 0 कर लिखना है और फिर उसके बाद इक्वल डिस्टेंस पे ये आपको पॉइंट्स बना लेने हैं। अब ये इक्वल डिस्टेंस कितना भी आप ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी आप, लेकिन इक्वल होना चाहिए, ऐसे पॉइंट्स बना लेना। तो जो पहला वाला पॉइंट है ये होगा आपका 1/8, ठीक है। ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। तो इस तरीके से और जितना चाहे आप बना सकते हैं, लेकिन हमें 7/8 रिप्रेजेंट करना है। इसमें आ जाएगा 7/8। अगला होगा 2/8, फिर ये होगा 3/8, फिर ये 4/8, 5/8। देखिए इसको आपको पेंसिल से लिखना है, ठीक है। फिर 6/8, फिर ये है 7/8, फिर लास्ट में है 8/8, ठीक है। तो देखिए जो लास्ट वाला 8/8, 8 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको मिटा देना है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला पेंसिल से लिखना है। ये लिखने के बाद मिटा के यहाँ पे आप पेंसिल आप या, ठीक है, इसको ऐसे 1 लिख सकते हैं। इसके अलावा अब देखो हमें 7/8 शो करना है, बाकी सारी की ज़रूरत नहीं। हमको पता है ये है 7/8 जस्ट 1 के पहले, तो बाकी सारे को आप चाहो तो मिटा सकते हैं। तो इसको यहाँ से हम हटा देंगे। ये हम अपने समझने के लिए इसको लिखे थे, ताकि हमें पता चल सके 7/8 कहाँ है। अब ये 7/8 है, तो ये जो है यही एक नंबर आपको दिख रहा है, तो ये इस तरीके से हमने 7/8 यहाँ पे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि 0 और 1 के बीच आ रहा है। देखिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा है राइट दिस रैशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पे देखिए कुछ रैशनल नंबर है, इसको इंटीजर के फॉर्म में लिखना है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए इंटीजर में हम डिनोमिनेटर को शो नहीं करते, केवल न्यूमरेटर का नंबर होता है। जैसे 8/1 है, तो हम सिंपली इसको लिखेंगे इट इज़ इक्वल टू 8, तो ये आपका इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद -12/1 है, तो सिंपली हम लिखेंगे -12, इसका 1 हटा देंगे। फिर 20/1 में आपको केवल 20 शो करेंगे, तो ये बन गया इसका इंटीजर। वैसे ही -39/1 ये हो जाएगा केवल -39। इसका साइन चेंज नहीं होगा ना, जो न्यूमरेटर का साइन है माइनस माइनस में ही रहेगा, और ये हो जाएगा सिंपली 59। तो डिनोमिनेटर को आपने हटा दिया, तो जो नंबर आया वही कहलाएगा इसका इंटीजर फॉर्म। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। इसमें क्या लिखा, शो द लार्जेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर। तो यहाँ पेयर ऑफ नंबर दिए हैं, उसमें से बताना बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा कौन सा। सिंपली देखो 5/9 और 0 में से बताना बड़ा कौन सा। तो आप ये ध्यान रखना, 0 से हर पॉजिटिव नंबर, चाहे वो इंटीजर हो चाहे रैशनल नंबर हो, 0 से हर नंबर बड़ा होगा पॉजिटिव, और कोई भी नेगेटिव नंबर होगा वो 0 से छोटा होता है। तो 5/9 पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे ये 5/9 है, ये बड़ा है, 0 छोटा है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -6/7 और 0, तो ये नेगेटिव में कोई भी नंबर हो, चाहे रैशनल नंबर चाहे इंटीजर, नेगेटिव नंबर हमेशा 0 से छोटा होगा। तो ये छोटा है तो बड़ा कौन सा हुआ, बड़ा हुआ 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -5/3 एंड ये 17/-10, यहाँ दोनों में ही माइनस है तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते। देखिए अब ये यहाँ पर 10 में माइनस है डिनोमिनेटर में, इसको यदि हम यहाँ से हटा के ऊपर भी लिख दें माइनस तो कोई चेंज नहीं आता नंबर में, सेम नंबर कहलाता है। अब ये देखिए -5/3 है तो हम पहले 5 को 3 से डिवाइड करके इसका डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। माइनस साइन तो ऐसे ही रहेगा। जब हम 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1.6 बार, यानी 6 रिपीट हो रहा है। ठीक है। और इसको यदि हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फॉर्म में, 10 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाता है, तो ये बन जाएगा -1.7। ठीक है। यदि अगर हम माइनस फिलहाल अगर हटा दें, ठीक है, माइनस फिलहाल हटा दे तो ये 1.6 बार है, ये 1.7 है, तो इनमें से बड़ा कौन सा हुआ, बड़ा हुआ 1.7। ठीक है। लेकिन अगर इसमें माइनस साइन लगा देते हैं तो माइनस साइन में जो बड़ा नंबर है वो छोटा होता है और छोटा नंबर बड़ा होता है। तो छोटा कौन सा है, 1.6 है। इसका मतलब इसका जो फ्रैक्शन है दिस -5/3 ये बड़ा है और ये छोटा है। नेगेटिव में उल्टा होता है, ध्यान रखना। ठीक है। अब इधर आ जाइए, यहाँ पे देखिए क्या है 6/-5, तो माइनस को ऊपर लिख देते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। अब यहाँ -13/-8 है। अगर ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव फ्रैक्शन, और ये क्या है, नेगेटिव। तो हर पॉजिटिव नंबर या फ्रैक्शन नेगेटिव से बड़ा ही होगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, बड़ा होगा 13/8। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा, व्हाट शुड बी एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ 4/9 टू गेट 2/3। इसका मतलब है ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है 4/9, तो 4 में हम क्या प्लस करें ताकि वो बन जाए 2/3। तो देखिए अगर हम 4 में प्लस करते हैं 2 तो ये क्या बन जाएगा, 4 + 2 हो गया 6, डिनोमिनेटर में 9। ठीक है। ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा होता है 6 और 3 3 जा 9, तो मतलब 2 हम प्लस करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 2/3। तो यानी राइट आंसर इज 2। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ 5/6 टू गेट 1। तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है 5/6, तो इसमें 6 में हम क्या माइनस करें तो ये 1 आ जाए फ्रैक्शन की वैल्यू। तो देखो अगर 6 में -1 करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 5/5, और 5 5 कैंसिल होके बन जाएगा 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें दिया है न्यूमरेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर इफ द न्यूमरेटर इज 5, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, जो न्यूमरेटर का पार्ट है फ्रैक्शन में वो डिनोमिनेटर से 2 ज़्यादा है। ठीक है। तो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, और कितना बड़ा है, +2 है। अब इन्होंने बोला है कि न्यूमरेटर में यदि 5 है तो डिनोमिनेटर में क्या नंबर है। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार क्या डिनोमिनेटर वाला नंबर न्यूमरेटर से 2 छोटा है, या ऐसा बोल सकते हैं न्यूमरेटर वाला नंबर डिनोमिनेटर से 2 नंबर बड़ा है। तो डिनोमिनेटर कौन सा होगा, जो 5 से 2 नंबर छोटा है। 5 से 2 नंबर छोटा क्या होगा, वो 3 होगा। तो आंसर होगा इसका 5/3।